नमस्कार, सभी का स्वागत है पर्वतजन डिजिटल पर। आज मैं कालिदास रोड पे मौजूद हूँ देहरादून के अंदर। ये खबर जो आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। कभी कभी जब हम आपको खबरें दिखाते हैं तो कुछ खबरें ऐसी सामने पाई जाती है जो मानवता को शर्मसार करती है, जो रिश्तों की एक गरिमा होती है उस गरिमा को ये तहस नहस कर देते हैं। कुछ ऐसी खबरें भी होती है, तो ऐसी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये देखिएगा, अभी जिस कालिदास रोड पे मैं खड़ा हूँ, ये घर है और इस घर के बाहर आप देख रहे होंगे ये तीन बच्चे, चार भाई बहन है और एक दरवाजा आपको टूटा हुआ नजर आ रहा होगा। कहानी को जरा ढंग से समझिएगा, क्योंकि ये कहानी नहीं है, वास्तविक सच्चाई है हमारे समाज की। ये समाज का आईना भी दिखाती है कि आखिर समाज में किस प्रकार के लोग मौजूद है और किस प्रकार से जो अवमान्य कृत्य समाज में हो रहे हैं। ये वाकई में एक कुशल समाज बनाने की जब हम बातें करते हैं तो ये सोचने पर हमें मजबूर कर देती हैं। ये तीन बच्चे हैं, इनके पिताजी अभी जेल में, एक किसी अपराध के तहत वो जेल में है और माताजी हैं वो मिसिंग है। और ये घर है, इस घर में इनके मामा का घर है ये, और इनके मामा का घर है। आए दिन यहाँ पर इनको घर से बाहर इनको निकाल दिया जाता है, इनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। और बल्कि जब इनके नाना जी जब जिंदा थे तो इनके नाना जी ने खुद ये घर जो इनकी मम्मी थी उनको दिया था, और मम्मी इतनी डिस्टर्ब उसके बाद हो गई है कि अब उसका कुछ पता नहीं माँ कहाँ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ये देखिएगा। आपका क्या नाम बेटा? संस्कृति जुयाल। क्या है संस्कृति पूरा मामला? क्या मामा क्या करते हैं आप? मामा तो ये शोरूम में काम करते हैं यहाँ पे घंटा घर में। तो हम लोग यहीं पे ही रहते थे, पहले से ही रहते थे हम लोग यहाँ पे। पहली वाली जो मामी थी वो बहुत अच्छी थी, हमें आराम से हमारे साथ रहती थी। फिर मेरे मामा ने उनके होते हुए दूसरी शादी की, उसके बाद वो आई, शादी भी नहीं की, बस ऐसे ही लेके आए और बस वो रहने लग गई। उसके बाद यहाँ पे रहती रहती हम नीचे वाले कमरे में भी रहते थे। फिर हमें ये देख रहे हो आप, इस कमरे में हम 7 जने रहते थे। अच्छा, मैं देख कैमरामैन को कहूँ जरा एक बार दिखा भी दें इस जो टूटा फूटा जो टीन का जो आपको मिल रहा है, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग यहाँ पे रहते थे, उसमें भी उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगी कि हम इतने में भी क्यों रह रहे हैं, हमें निकालने की उन्होंने पहले भी बहुत कोशिश की, फिर भी हम नहीं गए। फिर बस मतलब कि ऐसे ही एक दिन बस कि ये लड़की जो है मेरे मामा की बेटी पहली वाली वाइफ से, उससे बस ये बोल दिया कि मेरे मतलब फूफा जी ने गलत किया है, तो ऐसे ऐसे करके बस बुलवा के पापा को फंसवा के झूठे केस में जेल पहुंचवा दिया। उसके बाद मम्मी के लिए हम सबको बहुत धमकी दी। पापा मम्मी चले गए तो हम यहीं पे रह रहे थे। उसके बाद इन्होंने बोला कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी इस पॉस्को केस में अंदर करवा दूंगी और पता भी नहीं चलेगा। हमें गंदे काम करने के लिए कहती है कि मेरे साथ ये करो, तुम्हारे मम्मी पापा को मैं लेके आऊँगी, जैसे पहुँचाया मैं वैसे करूँगी। हमने इनकी बात नहीं सुनी। बहुत टॉर्चर के बाद हम अपनी मौसी के घर में रहने लगे, गढ़ी कैंट में, उनके साथ ही रहने लगे। फिर हम मौसी भी साथ में ही है? हाँ जी, हम आते जाते हुए हमें इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है, परेशान करती है कि मेरी बात सुन लो, अभी भी वक्त है, आ जाएंगे पापा। हम जब यहाँ पे मतलब हमें निकालने के लिए पहले फरवरी में इन्होंने हमारा सारा सामान नदी में फेंक दिया। हमारे उस टाइम पे पेपर चल रहे थे, उस टाइम में 11th क्लास में थी और ये 10th के बोर्ड थे। हमारी NGO वालों इन सब ने हमारी मदद की और इन सब ने बस हमें घर से निकाला और बहुत ज़्यादा आपके साथ मार पिटाई भी करी, आप दिखा रहे थे अभी। ये देखिएगा, मैं कैमरामैन को कहूंगा जरा एक बार दिखा दे जरा। अभी हाथापाई भी इनके साथ जरा ये देखिएगा हाथापाई हुई है और ये देखिएगा हाथों में चोट के निशान। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके माताजी पता नहीं कहाँ है, मिसिंग है, और पिताजी अभी जेल के अंदर बंद है। और ये देखिएगा, और तमाम जो इस मोहल्ले में जो यहाँ की प्रधान जी भी हैं वो भी हमारे साथ हैं, पूर्व प्रधान जी, और जो अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष हैं आप, वो भी हमारे साथ हैं। तमाम आप चीजों को जरा थोड़ा समझिएगा। एक समाज में हम लोग रहते हैं और समाज में जब कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती है तो प्रभाव वो सबको पड़ता है। आप भी रहती हैं समाज में, तो क्या कुछ है? इन्होंने तो बताया कि मार पिटाई वगैरह करती हैं, क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, आज मौके पर बच्चे लोग जब आए, हम तो घर में थे, बच्चों लोग ने बोला कि वो हमारा सामान लेकर जा रहे हैं पुलिस लोग, तो आप आइए बोल के। जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला मौके पे कि घर की कुड़की हो रही है। और ऋचा माथुर ने पुलिस लोगों के साथ मिलजुल के ये सामान की कुड़की की है और हमें बोलती है कि ये जो उर्मिला जुएल वो वांटेड है, इसलिए ये घर की कुड़की हो रही है। उर्मिला जुएल यानी कि जो बच्चे हैं उनके माता है। और ये हम सब जानते हैं, हमारे जितने यहाँ के लोग हैं ये सब जानते हैं कि ये एक झूठा केस है, पॉक्सो केस में उसे फंसाया गया है। और जबकि ऐसे कोई पुष्टि नहीं हुई है जहाँ तक हमारे संज्ञान में है। अभी केस चल रहा है पॉक्सो केस का और शायद 24 तारीख को फाइनल भी है। और ये बच्चे लोग को हम देखते हैं तो ये बच्चे बेचारे इतने
बिलख रखे हैं, रोड में आ रखे हैं। तो मेरी सरकार से अपील है कि इनकी जहां तक हो इस केस में कार्रवाई हो और इनको न्याय मिले। पुलिस वाले क्या कहते हैं उसमें? पुलिस वाले आते बोलते दीदी हमें कुछ नहीं पता, हमें तो आदेश मिला था, हम आ गए और जो भी बात होगी अब कोर्ट में होगी, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है ना इन बच्चों की। और बच्चे जाते हैं तो इनके मुंह में फाइल फेंक दिया जाता है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, किससे अपील करेंगे? जो कि हमने उत्तराखंड हर सरकार के इसमें बच्चों की तरफ से हमने सब एप्लीकेशन लगा रखी है और उसमें बोलते हैं कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई कब होगी? बिल्कुल डीजीपी साहब, आप भी जरा ये कान खोल के सुन लीजिएगा। आपका अखबारों में बयान पढ़ रहा था जिसमें आप कह रहे हैं कि जो अपराध है वो नियंत्रण से बाहर हो गए, क्योंकि आपकी पुलिस सही से काम नहीं करती है, इस वजह से सारी आपराधिक घटनाएं हो सकती है। आज इन बच्चों के साथ जो है कुछ भी इनके साथ हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जब इसकी आईओ है, आईओ सही से काम क्यों नहीं कर रही है? आखिर इन बच्चों का होगा क्या? छोटे छोटे बच्चे हैं, माता नहीं है, उनके पिताजी नहीं है साथ में इस समय, लेकिन उसके बावजूद भी इन पर ये किस प्रकार से झूठा इल्जाम वगैरह। आप भी प्रधान जी क्या है ये? अभी उनसे जब बात कर रहे थे पार्षद हूँ डॉक्टर बबीता सोहत्रा। अच्छा, ऐसा है कि ये मामला काफी दिनों 1 साल से चल रहा है और जो ये मकान है, मुझे जो लगता है, जो जितना मेरी वो नॉलेज है उसके हिसाब से ये प्रॉपर्टी को लेके ही जो कुछ विवाद हुआ है। जो रीचा माथुर है वो संजय की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी के रहते हुए संजय रीचा माथुर को ले आए थे यहाँ, और उस पत्नी को भी उसकी भी मैं हेल्प करने की कोशिश की थी, परंतु वो बेचारी टिक नहीं पाई और वो चले गई। उमा जो उसके पिताजी थे, बहुत बुजुर्ग थे, उसे भी रीचा माथुर टॉर्चर करती थी। अगल वाले हमेशा आके बताते थे हमें। तो कितनी बार पहले भी हम यहाँ पर आए, सरिता गौड़ दीदी भी आई मेरे साथ यहाँ पर। तो तभी उसके पिताजी जब जीवित थे उन्होंने उमा को यहाँ रख लिया था, और बड़ी बेटी भी यहीं रहती थी उनकी, क्योंकि 2 बहनें और 1 भाई है ये। तो ये बच्चे भी यहीं रह रहे थे। फिर बाद में कुछ दिनों बाद पता चला, ये आशु थापा इनके बहुत टच में है, तो ये पता चला कि ऐसे करके फोक्सो केस में इनके हस्बैंड पापा बंद हो गए इन बच्चों के। अच्छा। तो देखो ये है कि आदमी की तो मैं किसने लगाया था उनपे? फोक्सो इसकी संजय की पहली पत्नी की बेटी ने। अच्छा। जो कि वो छेड़छाड़ करने का मामला था। अच्छा। परंतु मैं इसमें एक बात बोलूंगी कि कोई भी बुआ तो पर वो मेडिकल वगैरह में कुछ पुष्टि हुई है उसकी? ये लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं इसकी। क्या बोलते, चलो पुष्टि हो या ना हो, परंतु छेड़छाड़ के मामले में हो सकता है कि छेड़ा हो, भाई पुरुष का मैं कुछ नहीं वो कह सकती, परंतु कोई बुआ अपनी आंखों के सामने, उर्मिला जोयल जो नाम है, उमा, कोई बुआ अपनी आंखों के सामने अपनी भतीजी से गलत काम नहीं करवाएगी अपने पति से बोल के। तो इसलिए कि उमा के ऊपर जो ये लगा है केस, ये झूठा है और इन बच्चों को भी न्याय मिलना चाहिए, और मैं इनके साथ हूँ और हमेशा हम लोग साथ खड़े रहते हैं, कोई भी मामला हो। और उमा को बचपन से देखा है हमने, तो वो ऐसी है नहीं, ऐसी लड़की है नहीं, ना हमारा मोहल्ला इस तरीके का है, और आज भी सारा मोहल्ला इन बच्चों के साथ खड़ा हुआ है। अगर रीचा सही महिला होती तो मोहल्ला रीचा के साथ, भले ही वो दूसरी पत्नी है, पर उसका व्यवहार सही होता तो मोहल्ला रीचा के साथ खड़ा होता, ना कि इन बच्चों के साथ। तो जैसे ही पता चला कुड़की हो रही है, आशु ने मुझे फोन किया, मैं यहाँ आई तो उन्होंने कहा क्योंकि उमा वांटेड है, एक कानूनी प्रक्रिया है, मेंटली डिस्टर्ब भी है थोड़ी। हाँ थोड़ी वो हो गई है। जब एक का पूरा ही बसा बताया घर उजड़ जाता है, 4 बच्चे सड़क पर आ गए तो हो ही जाता है, पति जेल में और खुद उसके ऊपर ऐसा फोक्सो का केस हो उस महिला के ऊपर, तो मेंटली डिस्टर्ब हो ही जाएगी। मैंने तो देखा नहीं, ना इन लोगों ने देखा है उसे। पर जब मैं यहाँ पर आई तो धारा चौकी से थे पुलिस वाले, उन्होंने कहा मैडम कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि वांटेड होने के कारण कोर्ट ने कुड़की का आदेश दिया, जिसके कारण पुलिस यहाँ आई। वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो सामान लेके चले गए, परंतु उसके बाद इनकी मामी ने ताला लगा लिया कि ये अंदर नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ये लड़कियां कहाँ जाएंगी? ये लड़की थी, मैंने कहा बेटा तू ऊपर कमरे में जा। एक पड़ोसी ने इन्हें कुर्सी दी, ये लड़की ने कहा मैं बेड देती हूँ तुम्हें, पलंग देती हूँ, तुम यहीं रहना। इसकी मामी बिल्कुल सुनने को लेते हैं, मुझे कहने लगी वो, दीदी देखो आप इनका साथ दे रहे हो, फिर मैं इनके ऊपर भी कुछ वो करूंगी, इल्जाम लगा दूंगी। ये बोला मेरे सामने, जब वो इतनी बड़ी बात बोल रही है। मैंने कहा ये भी तेरी बेटियां जैसे तेरी अपनी 2 बेटियां। मामा जी भी ऊपर से देख रहे हैं, आप भी कुछ पक्ष रखोगे अपना? कुछ पक्ष, क्योंकि तो यहाँ रहता ही नहीं है। थोड़ा पक्ष रखो आप भी अपना, मैं कहूँगा थोड़ा पक्ष आप भी, इसलिए हम आए हैं आपके पास ताकि आप पक्ष आप रखें अपना। भाई पूरा मोहल्ला एक तरफ है और आप एक तरफ हैं पूरा का पूरा। तो वही तो कह रहे हैं, बताइए जरा थोड़ा सा क्या है, ताकि क्योंकि ये समाज में हम लोग रह रहे हैं और समाज में आप जैसे लोग भी हैं, तो बड़ा परेशानी समाज को होती है।
मेरा सच एक ना एक दिन सबके सामने आएगा, और ये गलत होगी तो इनका सामने आएगा, एंड में तो सच सामने आ ही जाएगा। इसलिए ना तो आपने ये दरवाजा तोड़ के बाहर फेंका इनके घर का, आपने घुसने नहीं दिया उनको, इनके आपकी वाइफ ने हाथापाई भी करी, बच्चे बता रहे हैं आपने। जैसा दिखाया जाएगा वैसा देख रहे हो आप। तभी तो आपसे पूछ रहे हैं, आप जब बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। वो तो दोनों पक्ष पूछ रहे हैं ना, वो तो दोनों पक्ष आपसे ही पूछ रहे हैं। बच्चे के हाथ में चोट लगी हुई है उसमें। वो यहीं पर गेट पे वो गेट बंद कर रही थी, वो उसने गेट खोलने नहीं दे रही थी इन बच्चों को। यही हमारे सामने पूरा मोहल्ला था, तब सब मोहल्ले वालों ने बोला, तब ये लड़की को अंदर किया कमरे में, मोहल्ले वालों ने तब किया, तो वो स्कूटर लेके कहीं चलेगी अपने वकील के पास की, कहाँ गई है वो। वीडियो बना के ले गई है कि आप सबको मैं कोर्ट में घसीटूंगी बोल के गई है। तो हमने आप लोगों ने बनाया कुछ वीडियो उनका, फिर बना रखा है, बच्चों ने बना रखा है, यहाँ के लोगों ने बना रखा है। हाँ, यहाँ के लोगों ने बना वीडियो है उस समय का तो बताना आप दिखाओ जरा थोड़ा वीडियो जो है, क्योंकि देखो साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और साक्षात प्रमाण क्योंकि तमाम मोहल्ले वाले हैं, और एक हमेशा एक समाज सोचता है कि बेचारी लड़कियां, जवान लड़कियां सड़क पे कहाँ जाएंगी भाई। आप अपनी 2 लड़कियों को तो अंदर लेके बैठ जाती है, और ये बच्चे कहाँ जाएंगे। चलो लड़के तो कहीं भी रह लेंगे, ये लड़कियां कहाँ जाएंगी। और फिर तुम ना ब्याहता हो, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी पे तुम्हारा अधिकार है। वो तो सेवाराम जी, अभी इनके नाम भी नहीं है संजय के, वीडियो देख लीजिएगा। सेवाराम जी के नाम है ये मकान भी, प्रॉपर्टी भी, वो किसी को निकाल नहीं सकती। पूरा घर खाली कर दिया है। सामान कहाँ गया इसका पूरा? कुर्की करके पुलिस ले गई है ना, वो उर्मिला के कारण कुर्की हुई है। अच्छा, तब पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस ने तो कोर्ट का आदेश का पालन किया है, पुलिस ने वो नहीं किया। अभी शुरू से दिखाता हूँ आपको। शुरू से दिखाइए जरा एक बार इसको पूरा। ये देखिएगा, पुलिस की कार्रवाई भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि पुलिस कैसे एक पक्ष भी कभी कभी कार्रवाई कर देती है। क्यों करो बाहर बैंकर की, ऐसे ही करो। हम लोगों के लिए बाहर करो, हमारा कमरा है वो बैंकर की। सामान नहीं है हमारा, ये अपने ही चलाते हो फिर। चलिए, तो तमाम आपने बातें सुनी। जो ये मामा जी हैं वो बात नहीं करना चाह रहे हैं, ना जाने क्यों बात नहीं करना चाह रहे हैं, ताकि चीजें सामने पे न आए। पर मोहल्ले वालों ने आपसे बात करी, लेकिन सारा जो एक पर्सन खड़ा होता है, जो शासन प्रक्रिया प्रशासन प्रक्रिया, उन पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो आपराधिक गतिविधियां हैं ऐसे नहीं बढ़ेंगी तो कैसे बढ़ेंगी। जब आप संज्ञान नहीं लेंगे, एक पक्ष मामला जब आप देखेंगे, जब आपको पता नहीं होगा कि आप ये देखेगा ये बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे। छोटे छोटे से बच्चे हैं, 4 भाई बहन हैं, इनके पिताजी और माताजी, पिताजी जेल में हैं, माताजी का कुछ पता नहीं है कहाँ है। वो तो शुक्र हो कुछ समाज में इस प्रकार के भी लोग हैं, जैसे हमारे पार्षद जी हो गए, पूर्व पार्षद जी, इन लोगों का एक समाज में है, ताकि उन्हें भी पता है कि अगर समाज में रहना है तो समाज में ऐसे लोगों की मदद करनी भी जरूरी है जो सताए हुए हैं अपनों से। और कुछ कहना चाहेंगे मैडम? उनकी मौसी जी कहाँ गई? जो मौसी जी है लास्ट में, आप आइए जरा, थोड़ी सी जरा आप आइएगा। दोनों बहनें यहीं रहती थी जब इनके पापा जीवित थे, दोनों बहनें साथ रहती थी यहीं पर। आप यहीं रहते थे दोनों बहनें उस समय? अच्छा, हम ये भाई हैं आपके? वो तीनों बहन भाई यहीं रहते थे। देखिए, आपकी बहन भी इल्जाम लगा रही हैं आप पे। अब देखिएगा, इसका मतलब यह है कि एक आप एक तरफा हो और आप गलत कर रहे हो। हम तीनों बहन भाई यहीं रहते थे, भाई नीचे रहता था, मैं इस वाले कमरे में रहती थी, भाई बीच वाले कमरे में रहता था। नीचे 4 कमरे हैं सर, नीचे नीचे अभी आपके पास ही रहती हैं ज्यादातर बच्चे मेरे पास ही हैं। जब से इनके पापा के साथ में ऐसा हुआ है तो बच्चों को मैं, जवान लड़कियां मैं कहाँ छोड़ती, सड़क पे तो ना छोड़ती। जितना सामान था सारा सामान फेंक दिया था और ईचा ने इनका, तो मैं लेके गई हूँ। लड़कियों की पढ़ाई भी शुरू हो रखी थी, फिर मैंने अपने पास लेके गई हूँ। जैसे भी मेरे से चटनी रोटी दी गई है उसी मैंने इनको दिया है, पाला है। मेरे सिर पे आदमी नहीं है, मैं अपने कोठी बंगला करती हूँ, तब मैं इनको अपने पास में रख रखा। पर भाई ने एक बार ये नहीं कहा है कि थोड़ा सा, भाई को तो ये शब्द बोलना चाहिए था, भाई तो अपना था ना, भाई को तो देखना चाहिए था। वो पराई थी पर भाई तो अपना था। भाई ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बच्चियों को तू ऐसा क्यों कर रही है भाई बच्चियों के साथ में, बल्कि ये भी उसी के साथ खड़ा हुआ है। अगर हम उसके लिए कुछ बोलते हैं तो ये उसकी तरफदारी करता है कि तुम मेरी बीवी को गलत बोल रहे हो, ये ऐसे करके बोलता है। चलिए, समाज का एक चेहरा ये भी है, और हम उसके बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर है जी। ये प्रॉपर्टी का हिस्सा वो है, प्रॉपर्टी का ऐसा तो निकलेंगे नहीं, ये प्रॉपर्टी का केस डालेंगे तभी जाएंगे। ये सारा प्रॉपर्टी का ही किस्सा आएगा और कुछ नहीं है।
चलिए, सारे प्रॉपर्टी का अच्छा, चाहे कोई भी हो, पैसों की अगर बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, लेकिन रिश्तेदारों को संस्कृति का बोर्ड का एग्जाम है और वो बेचारी ऐसा भी 1 महीने बाद एग्जाम शुरू हो जाएंगे, प्रैक्टिकल होंगे ये सब जनवरी फरवरी से, और वो ये सब झेल रही है। वो लड़की इंटर है उसका, इसका 11वीं है। आप ये देखिए, ऐसे माहौल में ये लड़की क्या बोर्ड का एग्जाम पास करेगी। वाकई में बड़ा मुश्किल है। महीने मेरे भाई काम करते हैं, हर महीने पापा की डेट में मैं जाती हूँ कोतवाली, डीजीपी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, हर जगह पे मैं गई हूँ अपनी पढ़ाई छोड़ के। आज ऐसी हालत हो गई है हम लोगों की, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इन लोगों को, ये सब करते रहे हमारे साथ। ये कौन सी वीडियो है? अच्छा, ये देखिए जरा एक बार, वीडियो देख लीजिए जरा एक बार, लाइव में आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये कौन है? ये इसकी माँ जिसने उसको लगा रखा। वो लड़की मेंटली और ये भी खूब बोलती है माँ उनके आगे। अच्छा, ये लड़की है जो दिख रही है। तो वाकई में जब हम समाज में इस प्रकार की कहानियां देखते हैं, ये सच्चाई हम देखते हैं, तो हमारा दिल भी है, वो भी कहता है कि आखिर किस समाज में हम लोग जी रहे हैं, कि समाज में इस प्रकार के लोग, रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये कहानी आपने देखी है। वाकई में जब हम लोग समाज में देखते हैं और इस प्रकार की जब सच्चाई से हम अवगत होते हैं, तो दिल बहुत ही इसमें दुख होता है। कुल मिलाकर जो ये बच्चे हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, ये गुहार करते हैं, और ये भी हम आगे कंटिन्यू रखते रहेंगे कहानी को। और जो पुलिस प्रशासन है, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे, आखिर इनसे इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल। बहुत बहुत धन्यवाद।